देखिए कंप्यूटर का ये चैप्टर पेज नंबर है 6 और चैप्टर है 1 रिव्यू ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स। इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू वॉच ए मूवी, एक मूवी को देखने के लिए यू नीड अ डीवीडी सिस्टम, आपको ज़रूरत है एक डीवीडी सिस्टम की। अब इसी के बेस पे आप 5 सेंटेंस बनाइए। खाने के लिए आपको ज़रूरत है पैसे कमाना, यू नीड टू अर्न मनी। टू ईट फूड यू नीड टू अर्न मनी। पढ़ने के लिए टू रीड, आपको किताब की ज़रूरत है, यू नीड बुक्स। लिखने के लिए टू राइट, आपको पेन और कॉपी की ज़रूरत है, यू नीड्स पेन एंड कॉपी। इसी तरह से इन द सेम वे टू वॉच अ मूवी, एक मूवी को देखने के लिए यू नीड अ डीवीडी, आपको डीवीडी की ज़रूरत है। आगे देखिए, द डीवीडी सीडीज आर हार्डवेयर। डीवीडी सीडीज हार्डवेयर होती हैं कि सॉफ्टवेयर होती हैं? तो बता रहा है ये कि डीवीडी सीडीज आर हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है। एज वी कैन टच, एज मतलब यहाँ पर क्या है? एज, क्योंकि। एज यहाँ मतलब है क्योंकि। वी कैन टच एंड फील देम, हम उनको टच कर सकते हैं, वी कैन टच। और क्या कर सकते हैं? एंड फील, और उनको महसूस कर सकते हैं। एंड फील देम, और उनको महसूस कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं और खा सकते हैं। सेंटेंस बनाइए। वी कैन लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वी कैन राइट एंड रीड। हम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वी कैन राइट एंड रीड। क्या पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं? इंग्लिश। हम खेल सकते हैं और गा सकते हैं, वी कैन प्ले एंड सिंग। हम नाच सकते हैं और गा सकते हैं, वी कैन डांस एंड सिंग। इन द सेम वे, इसी तरह से वी कैन टच, हम छू सकते हैं एंड महसूस कर सकते हैं, एंड फील देम, और उनको महसूस कर सकते हैं। इसलिए क्या हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर? दीज आर हार्डवेयर्स। द मूवीज, मूवी आर सॉफ्टवेयर, मूवीज आर सॉफ्टवेयर। सीडी क्या है? हार्डवेयर है, और सीडी के अंदर जो मूवी है वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। एज, फिर यहाँ एज आगे देखिए, एज क्योंकि। यहाँ एज का मतलब जब कोई सेंटेंस में एज बीच में आता है उसका मतलब होता है क्योंकि। एज, इट कैन ओनली बी वॉच्ड, इट कैन ओनली बी वॉच्ड, इसको केवल देखा जा सकता है। इट कैन ओनली बी वॉच्ड, इसको केवल देखा जा सकता है। बताइए, इसको केवल देखा जा सकता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इट कैन ओनली बी वॉच्ड, इसको केवल खाया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ईटेन, पैसिव वॉइस में है। इसको केवल सुना जा सकता है। इट कैन ओनली बी लिसेंड, इसको केवल पढ़ा जा सकता है। इट कैन ओनली बी रेड, इसको केवल कहा जा सकता है। इट कैन ओनली बी सेड, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जा सकता, बट इट कैन नॉट बी फॉलोड। देखिए, बी नीड माने हमें ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? बोथ। बोथ के लिए, जब बोथ किसके लिए आता है? एक चीज़ के लिए कि दो चीज़ के लिए? दो चीज़ के लिए, यानी कि दो चीज़ों की ज़रूरत है, बोथ। टू एंजॉय द मूवी, मूवी को एंजॉय करने के लिए कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सीडी क्या है? सीडी इज ए हार्डवेयर, और सीडी में जो मूवी वो क्या है? वो है सॉफ्टवेयर। क्या बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम कर सकता है? नो, विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैन नॉट डू वर्क। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। तो हमको क्या ज़रूरत है? बोथ, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। दोनों कौन कौन सी चीज़ें? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मूवी को एंजॉय करने के लिए, टू एंजॉय द मूवी, या टू सी द मूवी, टू वॉच द मूवी, मूवी को देखने के लिए। आगे देखिए, क्या है? इनपुट डिवाइस। दो डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस
और आउटपुट डिवाइस। हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस की। देखिए, वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे काम करना। वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर मतलब क्या हो गया? एक कंप्यूटर पे काम करना। डिपेंड आश्रित है, डिपेंड आश्रित है। किस पर आश्रित है? ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनपुट, ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनपुट। इनपुट के जो बेसिक बेसिक मतलब हो गया आधारभूत, प्रिंसिपल्स मतलब हो गया नियम। डिपेंड मीन्स आश्रित, आश्रित ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, इनपुट के बेसिक आधारभूत नियमों पर आश्रित है। प्रोसेस आउटपुट, प्रोसेस आउटपुट देखिए, प्रोसेस आउटपुट। इनपुट मीन्स, इनपुट का क्या मतलब है और आउटपुट का क्या मतलब है? देखिए, इनपुट मीन्स, इनपुट का मतलब है, क्या मतलब है? टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। और इनपुट का क्या मतलब है? टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा को इंटर करना। जैसे कि आपने कीबोर्ड का कोई बटन को प्रेस किया तो आपने इनपुट दिया उसको, अब वो अंदर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद किसी चीज़ का प्रोसेस में कुछ ज़्यादा समय लगता है, किसी का प्रोसेस तुरंत हो जाता है। तो जब आप प्रेस करते हैं ए, तो आपने इनपुट दिया, इनपुट कंप्यूटर के अंदर गया और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके उस पर कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखेगा ए। जब आप बी प्रेस करते हैं तो बी लिखता है, तो अंदर ये प्रोसेस होता है। तो इनपुट। आउटपुट, जब आपने ए दबाया अंदर गया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया आउटपुट। आउटपुट मीन्स, आउटपुट का क्या मतलब है? टू शो द रिजल्ट। जब आप ए प्रेस करते हैं तो वहाँ रिजल्ट क्या दिखाता है? जो रिजल्ट दिखाया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, दैट इज आउटपुट। आफ्टर प्रेसिंग द इंटर्ड डाटा, आफ्टर प्रोसेसिंग द इंटर्ड डाटा, आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के बाद, जैसे खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग, खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग, उसी तरह से प्रोसेस होने के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग, क्या चीज़? इंटर्ड डाटा, जो डाटा आपने इंटर किया है। जब आप डाटा इंटर करते हैं, व्हेन यू इंटर अ डाटा, देन कंप्यूटर डू प्रोसेस वर्क, तब कंप्यूटर क्या करता है? एक प्रोसेस करता है। उसके बाद वो क्या देता है? आउटपुट देता है। तो पहले इनपुट आता है कि पहले आउटपुट आता है? पहले इनपुट आता है और उसका रिजल्ट, इनपुट का रिजल्ट क्या होता है? आउटपुट। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका इनपुट है और जब रिजल्ट आएगा वो होगा आउटपुट। यानी कि जैसा आप इनपुट करेंगे वैसा ही क्या होगा? आपका आउटपुट होगा। जैसा मान लीजिए आपने चाउमीन खाया तो सुबह सुबह आउटपुट क्या होगा? आपका पेट खराब हो जाएगा। लेकिन जब आप अच्छी चीज़ खाते हैं तो सुबह सुबह आपका आउटपुट अच्छा होगा, पेट नहीं खराब होगा। तो हमें अपना इनपुट कैसा रखना चाहिए? अच्छा कि खराब? अगर इनपुट खराब होगा तो आउटपुट कैसा होगा? अच्छा कि खराब? खराब आउटपुट होगा। तो देयर इज ए कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन है, एक रिलेशन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यू कैन नॉट से दैट आई विल गिव wrong input and I will get right output. It is possible? क्या संभव है? Is it possible? No. आगे देखिए, now, अब मैं खाना खाता हूँ, now I eat food. अब मैं खाना खा रहा हूँ, now I am eating food. अब मैं खाना खा चुका हूँ, now I have eaten food. मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, I have been eating food for 2 hours.
मैंने खाना खाया, आई एट फूड। उसी तरह से नाउ, अब क्या हुआ इसके साथ, नाउ के साथ, नाउ मीन्स अब। द क्वेश्चन एराइज, प्रश्न उठता है। द क्वेश्चन एराइज, प्रश्न उठता है। जैसे कि आप बेड से उठते हैं, सूरज अंधकार से उठता है और समाज अपनी गलतियों से उठता है, उसी तरह से प्रश्न उठा। क्या उठा? हाउ, चिल्लाया, कैसे? हाउ विल यू इंटर डाटा, कैसे आप डाटा इंटर करेंगे? अब प्रश्न उठता है, क्या होगा? नाउ क्वेश्चन अराइज, अब खाना कैसे खाएंगे? हाउ विल यू ईट फूड, अब आप खाना कैसे खाएंगे? हाउ विल यू ईट फूड। अब प्रश्न उठता है, नाउ क्वेश्चन अराइज, अब आप कैसे लिखेंगे? हाउ विल यू रीड, राइट। अब प्रश्न उठता है, नाउ क्वेश्चन अराइज, आप कैसे पढ़ेंगे? हाउ विल यू रीड। क्योंकि बिकॉज आपके पास किताबें नहीं हैं, यू डू नॉट हैव बुक्स। अब प्रश्न उठता है, आप खाना कैसे खाएंगे? हाउ विल यू ईट फूड। क्योंकि बिकॉज आपके पास खाना नहीं है, यू डू नॉट हैव फूड, एंड आपके पास पैसे नहीं हैं, एंड यू डू नॉट हैव मनी। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, नाउ अब द क्वेश्चन अराइज, प्रश्न उठता है, कैसे? हाउ विल यू इंटर डाटा, आप डाटा को कैसे इंटर करेंगे? बताइए, हिंदी बोलिए, आप डाटा को कैसे इंटर करेंगे? हाउ विल यू इंटर डाटा। किसमें? इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में, और कहीं नहीं, कंप्यूटर में डाटा इंटर करना है। द इनपुट डिवाइस हेल्प अस, इनपुट डिवाइस हमारी सहायता करता है। जैसे कि मेरे पास किताबें नहीं हैं, क्या होगा? आई डू नॉट हैव बुक्स। मेरे पास किताबें नहीं हैं, क्या होगा? आई डू नॉट हैव बुक्स। देन तब हु हेल्प यू, आपकी कौन सहायता करता है? माई पेरेंट्स हेल्प मी, मेरे माता पिता मेरी सहायता करते हैं। इसी तरह से इनपुट डिवाइस हेल्प अस, इनपुट डिवाइस हमारी सहायता करता है। इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड में तो क्या हो गया? इस संबंध में, इस संबंध में, इन दिस रिगार्ड। देखिए, इनपुट डिवाइस हेल्प अस, इनपुट डिवाइस हमारी सहायता करता है। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। आगे देखिए, 10 मीन्स होता है इस तरह से। 10 मीन्स क्या हो गया? इस तरह से। द इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस। देखिए, इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस, बिल्कुल सही बात है। इनपुट डिवाइस क्या है? डिवाइसेस हैं। स्टूडेंट्स क्या हैं? स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स। विद्यार्थी विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं, हु स्टडी। टीचर टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, टीचर्स आर टीचर्स हु टीच। डॉक्टर्स डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स आर डॉक्टर्स हु प्रोवाइड मेडिसिन। इसी तरह से सेंटेंस बना है। क्या बना है? द इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस, आर द डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस मतलब वो डिवाइसेस हैं। यहाँ जब द लग गया तो वो डिवाइसेस हैं। कौन सी डिवाइसेस हैं? विच हेल्प अस, जो हमारी सहायता करते हैं। किस चीज़ में? टू इंटर डाटा, डाटा इंटर करने में। एंड इंस्ट्रक्शंस, डाटा टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को इंटर करने में। किसमें? इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में। देखो, स्टूडेंट्स वे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स आर द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स का मतलब हो गया वो वही विद्यार्थी हैं जो स्कूल जाते हैं, हु गोज टू स्कूल। जैसे मान लिया आपने नाम लिखा लिया लेकिन आप स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या आप सही माने में विद्यार्थी हैं? नहीं होंगे। भले आपका नाम लिख गया है, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, दवा नहीं देते हैं, मरीजों को ठीक नहीं करते हैं, तो आपको डॉक्टर कहना चाहिए? नाम के लिए डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं। नेता हैं, लीडर हैं, चुन लिए गए, लेकिन आप
लोगों की सहायता नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं, पार्लियामेंट नहीं जाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं, तो रियली में यू आर नॉट ए लीडर। इन द सेम वे, उसी तरह से अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द बेसिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, यानी कि बेसिक माने तो आधारभूत मतलब बिना उसके काम चल ही नहीं सकता। फंक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य। किसके कार्य, ऑफ डिफरेंट इनपुट्स, अलग अलग इनपुट के डिफरेंट इनपुट्स के कार्य भी होते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज, निम्नलिखित हैं, आर एज फॉलोज निम्नलिखित हैं। देखो सेंटेंस फिर से देखिए, द बेसिक फंक्शंस, आधारभूत कार्य, ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के, ऑफ मतलब हो गया के, आर एज फॉलोज निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं, एक्सेप्टिंग डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करना, जो मैंने दबाया एक्सेप्ट कर लो भाई, एक्सेप्ट कर लिया है, डाटा को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग डाटा फ्रॉम यूजर से, जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उससे, उसको कहते हैं, यूज करने वाले को क्या कहते हैं, यूजर, इनटू कंप्यूटर सिस्टम में। तो पहला फंक्शन क्या है इनपुट डिवाइसेस का, एक्सेप्टिंग डाटा को एक्सेप्ट करना, किससे, फ्रॉम यूजर से, इनटू द कंप्यूटर सिस्टम में। एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना, फ्रॉम द यूजर से, डाटा को एक्सेप्ट करना, इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्टिंग कमांड, जो कमांड दिए गए हैं उसको एक्सेप्ट करना, फिर वही यूजर आ गया होगा। देखिए आगे ना, फ्रॉम द यूजर टू रन आर एवोट द प्रोग्राम को रन करना या एवोट करना या समाप्त करना, द प्रोग्राम को शुरू भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। These डिवाइसेस इंक्लूड, इन डिवाइसेस में क्या क्या शामिल है आप, कीबोर्ड भी डिवाइस है एक, माउस है, माउस भी एक डिवाइस है, और ट्रैक बॉल भी एक डिवाइस है, लाइट पेन भी एक डिवाइस है, और बार कोड रीडर भी डिवाइस है, माइक्रोफोन इज आल्सो ए डिवाइस, स्कैनर, ये सब डिवाइसेस हैं। डिवाइसेस माने वो सब सामान हैं जो इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक आर, लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल, आइए डिस्कस करें, लेट अस डिस्कस, कैसे करें डिस्कस, इन ब्रीफ और इन डिटेल, लेट अस डिस्कस देम, आइए इनको डिस्कस करें, आइए इनको पीटें, लेट अस बीट हिम, आइए इन किताबों को पढ़ें, लेट अस रीड दिस बुक्स, आइए इन खाना को खाएं, लेट अस ईट दिस फूड। तो इसी तरह से आइए डिस्कस करें, लेट अस डिस्कस, कैसे करें, इन ब्रीफ की इन डिटेल मतलब व्याख्यात्मक रूप से, बड़े स्केल पे, धीमे धीमे नहीं, छोटी छोटी बात नहीं, बड़े स्पष्ट करते हुए। कीबोर्ड के बारे में बता रहा है, कीबोर्ड क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है, जो देता है इनपुट डाटा, किसको देता है, कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है उस डाटा को। जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, और जो कमांड देते हैं उसको क्या करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करता है। तो कंप्यूटर क्या क्या एक्सेप्ट करता है, डाटा, इंस्ट्रक्शंस और कमांड। उसके बाद उनको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद क्या देता है, इनपुट की आउटपुट देता है। आगे देखिए, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, यह एक बहुत ही कॉमन सामान्य इनपुट डिवाइस है, जो सभी कंप्यूटर में आप देख सकते हैं, सामान्य इनपुट डिवाइस है।
ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं मिलेगा जिसमें आपको कीबोर्ड ना मिले। आज की स्थिति यही है, आगे पता नहीं क्या हो। दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड, इस इनपुट डिवाइस को क्या किया जाता है, इज यूज्ड, खाना को खाया जाता है, फूड इज ईटेन, बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रंस आर टाट, दवाइयाँ दी जाती हैं, मेडिसिन्स आर गिवन, आर्गूमेंट की जाती है, आर्ग्यूमेंट इज डन। इसी तरह से सेंटेंस हैं, दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड, इस इनपुट डिवाइस को यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, फॉर विच पर्पज, किस पर्पज से दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड, इस इनपुट डिवाइस को यूज किया जाता है, बताइए किस पर्पज से, फॉर विच पर्पज दिस इनपुट डिवाइस इज यूज, इस इनपुट डिवाइस को यूज किया जाता है। फॉर इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट देने के लिए, दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड, इस इनपुट डिवाइस को यूज किया जाता है इंस्ट्रक्ट करने के लिए, फॉर इंस्ट्रक्टिंग एंड टाइपिंग, मतलब टाइपिंग करने के लिए भी, क्या टाइपिंग करने के लिए, डाटा, इंस्ट्रक्टिंग एंड टाइपिंग डाटा, किसमें, इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में। तो बच्चों बड़ा अच्छे से समझाया गया आपको। ये पेज नंबर 6 है कंप्यूटर का, इसको आप रीड कीजिए, राइट कीजिए, ट्राई टू रीड, ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, ताकि सो दैट यू में इम्प्रूव, ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।